दुनिया की सबसे भयंकर प्रॉब्लम जो सारे फोटोग्राफर्स को आ रही है, या यूं कह लें कि अपकमिंग फोटोग्राफर्स को आ रही है। सबको यही क्वेश्चन है कि भाई मैं अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करूं, मेरे पेरेंट्स मुझको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं फोटोग्राफी करूं। उसका जवाब देने के लिए आ गया है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। घर में टेंशन चल रही है, कलेश हो रहा है, पापा मम्मी रूठे हुए हैं, पापा मुझे कैमरा दिला दो, कैमरा दिला दो। पापा कहते हैं अबे तेरी ऐसी की तैसी। तो भैया ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से सॉल्व करी जा सकती है, उसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने देखा है, जो मैं समझता हूं, वो आज आपको बताऊंगा। कुछ चीजें मेरी आपको शायद बुरी लगे तो लगे, लेकिन कटु सत्य यही है। और अगर इसी को फॉलो आप करोगे तो अपनी जिंदगी को, अपने घर वालों की जिंदगी को और को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मना, क्या रीजन है, किस लिए? कुछ तो रीजन होगा ना। वो उन्होंने जिंदगी देखी है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो मत करो मत करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये जो फोटोग्राफी आप कर रहे हो उससे आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली है। इन द एंड द ओनली थिंग व्हाट मैटर्स, या इस जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भैया पैसा। और आप भी फोटोग्राफी में इसीलिए घुसना चाहते हो ना कि आप पैसा कमाना चाहते हो। वही आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया आप अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ। और सेटल कैसे होते हैं? जब आपके पास पैसा होता है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कितनी भी फोटोग्राफी कर लो, कितने भी लाइक्स ले आओ, कितने भी फॉलोअर्स बन जाएं, लेकिन इन दी एंड घर चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए आपको जरूरत हो पड़ेगी पैसे की। पैसा पैसा पैसा। तो भैया जो ये कलेश हो रहा है, ये जो सारा पंगा हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप सेटल हो जाओ। और वो देख रहे हैं भैया दूर की, और आप देख रहे हो सिर्फ आज की। इंस्टाग्राम पे 25 लाइक मिलना, 100 लाइक मिलना, 1000 फॉलोअर्स होने से जिंदगी नहीं चलती और ना ही आप फोटोग्राफर बनते हो। दूसरा रीजन आता है, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, शायद आप अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जिंदगी की बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ना कोई घर का काम करते हो, 24 घंटे बस ये फ़ोन के अंदर घुसे रहते हो। पंगा तो होगा ना, फिर पंगा तो होगा। सिर्फ जिंदगी यही नहीं है। तो ये जो नया नया जोश चढ़ा है, शौक चढ़ा है, और जो बाकी लोगों को देखते हो कि भाई उसको इतने लाइक मिल गए, उसको इतने सब्सक्राइबर मिल गए, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, वो फोटोग्राफी नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी आप हो यंग, अभी आपने 10वीं करी है, 11वीं करी है, या 12वीं करी है, या अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो होनी चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई नहीं छोड़नी, फोटोग्राफी के लिए पढ़ाई नहीं छोड़नी। अगर आप दिमाग में ये लगा के बैठे हो कि भैया मैं फोटोग्राफी करूंगा तो इस पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा, तो आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आप गलत सोच रहे हो कि फोटोग्राफी के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। फोटोग्राफी करो, लेकिन बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं करो। आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। अगर आपने 10वीं करी है तो आपको 12वीं भी करनी है, 12वीं करी है तो उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। और अगर आप ये पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो भैया कोई पेरेंट आपको मना नहीं करेगा। आप उनकी बात को भी समझो, अड़ने से कुछ नहीं होगा। आप अड़ोगे तो मुसीबत में पड़ोगे। और आज अभी आपको शौक चढ़ा है फोटोग्राफी का, हो सकता है 6 महीने बाद आप बोलोगे अबे मेरे को नहीं करनी फोटोग्राफी। फिर आपने अगर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी तो फिर क्या करोगे? गली गली में धक्के खाओगे, कहाँ पहुँचोगे? कहीं नहीं पहुँचोगे। तो भैया अपना बेस स्ट्रांग बनाओ, पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स को समझो। अगर आप सीरियस हो, अपने आप को टाइम दो, 1 साल 2 साल टाइम दो। फोटोग्राफी पढ़ाई करते हुए भी करी जा सकती है, फोटोग्राफी स्कूल जाते हुए भी करी जा सकती है। हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना है आपको। फोटोग्राफी के टाइम पे फोटोग्राफी करोगे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करोगे। अगर आप काम करते हो तो काम करोगे। अगर पेरेंट्स ने बोला कि बेटा ये सामान लिया वो लिया तो वो करोगे। तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को समझ नहीं रहे हो। पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ अड़े हुए हो। और वो भी किस चीज़ के ऊपर अड़े हुए हो? इन लाइक्स के ऊपर, इन इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के ऊपर। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी पिक्चरें आप खींच रहे हो, उनसे कोई आपको पैसे नहीं देने वाला है। ट्रस्ट मी, कोई पैसे नहीं देने वाला है। और अगर आपको ये ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो जाओ मार्केट में, जाकर अपना काम किसी को दिखाओ और उनसे बोलो कि भैया मैं ये शूट करने के चार्ज लूँगा। फिर देखो आप कहाँ पे खड़े हो, आपको पता चल जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि जाकर आप फैक्ट चेक करो। फैक्ट्स क्या है कि आप अपना काम किसी अच्छे फोटोग्राफर को, किसी इस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर को दिखाओ
क्या वो आपके काम की तारीफ करता है? क्या वो आपको बताता है कि हाँ भैया तेरे में तो बहुत टैलेंट है, तू तो भैया आगे बढ़ सकता है, तो फिर करो फोटोग्राफी। क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या 90%, 95% जितने भी ये फोटोग्राफर्स हैं, जितने भी ये लोग जो रो रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे फोटोग्राफर नहीं बनने देना चाह रहे हैं, वो ज़्यादातर भैया किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। ख्वाबों में जीने से आप फोटोग्राफर नहीं बनोगे। दुनिया बहुत क्रूर है। आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना है मेरे दोस्त। आपको स्टैब्लिश करना है अपने काम के द्वारा। ये टुच्चा मुच्चा सा जो काम कर रहे हो ना आप, ये इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाल के, फेसबुक पे पिक्चर डाल के और उसके नीचे लिख देते हो DM फॉर कोलैब। अभी 3 महीने नहीं हुए हैं आपको और आपको लग रहा है कि भैया आप बन गए हो फोटोग्राफर। 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, 20-20 साल से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप तो अभी 3-4 महीने में ही आप फोटोग्राफर बन गए हो। इतनी जल्दी मत मचाओ, इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और भैया एक बात गांठ बांध लो कि फोटोग्राफर एक दिन में नहीं बनते हैं, एक महीने में भी नहीं बनते हैं, एक साल में भी नहीं बनते हैं। बहुत टाइम लगता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाकर अगर आपका काम अच्छा है तो जाकर कोई आपको आपकी पिक्चर खींचने के लिए भैया पैसे देता है। तो अंत में बात आती है घूम फिर के पैसों के ऊपर कि पैसे कमाने हैं, फोटोग्राफी से पैसे कमाने हैं। और ये चीज़ आप खुद चेक कर लो कि क्या आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार है। आप काम करो, चुपचाप काम करो, वर्क साइलेंटली, वर्क ऑन योर फोटोग्राफी। कोई मना नहीं करेगा, कोई पेरेंट मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ फोटोग्राफर बनूंगा, तो भैया लग गए आपके। और ये जो टेंशन है फैमिलीज के बीच में, जो कलह हो रहा है, बच्चों के पेरेंट्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इससे कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। ना आपके पेरेंट्स खुश होंगे, ना आप खुश होगे, ना आप फोटोग्राफी ठीक से कर पाओगे, ना ही आपके घर वाले आपका साथ देंगे। उनका साथ चाहिए तो उनको कन्विंस करो, कुछ करके दिखाओ। और उसको करने के लिए आपको चिल्ला के या ज़ोर से बताकर कि भैया मैं फोटोग्राफर हूँ और अब मैं कुछ नहीं करूँगा, उससे कुछ नहीं होता है। शो देम द रिजल्ट्स, और जिस दिन तुम उनको रिजल्ट्स दिखाओगे तो वो भी भैया खुश हो जाएंगे और वो भी बोलेंगे वाह यार मेरा लड़का तो बड़ा टैलेंटेड है, मेरी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है। पर आप तो अड़े हुए हो, आप बोलते हो कि मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं लेकिन मैं बनूंगा। तो भैया इससे नहीं होगा। ज़्यादातर लोग पढ़ाई से भागना चाह रहे हैं, ज़्यादातर लोग मेहनत करने से भागना चाह रहे हैं। अगर आप भागना चाहते हो, चीज़ों को ईजी समझते हो, तो एक बात मान लो, फोटोग्राफी ईजी नहीं है। किसी से भी पूछ लेना, मतलब मुझसे नहीं, किसी और फोटोग्राफर से भी पूछ लेना, मतलब लग जाती है। तो इस ख्याली दुनिया से बाहर निकलो मेरे दोस्त, अपने आप को इस्टेब्लिश करो। एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए और वो आएगा अगर आप पढ़ाई करते हो या अगर आपके पास कोई अच्छा जॉब है, पहले वो करो। क्योंकि फोटोग्राफी आप कभी भी कर सकते हो। आप जब जॉब कर रहे हो तब भी फोटोग्राफी कर सकते हो, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब भी फोटोग्राफी कर सकते हो, आप जब 40 साल के हो जाओगे तब भी फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। फोटोग्राफी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं जब मुझे कॉलेज जाना है तभी फोटोग्राफी करूँगा। और फोटोग्राफी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पहले फोटोग्राफी का कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा या मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर भी जाकर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे और अपने पैसे वेस्ट करोगे, क्योंकि फोटोग्राफी करने से आती है। और आप अगर सोच रहे हो कि मैं ऐसे मोबाइल उठा के पिक्चर खींच लेता हूँ तो ये फोटोग्राफी है, तो ये फोटोग्राफी नहीं है। इससे कोई आपको पैसे नहीं देगा, इससे ज़िंदगी नहीं चलेगी, इससे भैया काम नहीं आएगा और इससे दाल रोटी तक भी नहीं आएगी। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फिर क्या है, मतलब क्या आप फोटोग्राफर हो? नहीं हो ना आप फोटोग्राफर, फिर तो आप फोटोग्राफर नहीं हो। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो। मैं सिर्फ आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो सच है, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं। तो इन द एंड सारी बातों का निचोड़ सिर्फ इतना सा है कि फोटोग्राफर एक दिन में नहीं बनते हैं। इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफी करके आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो। ये मोबाइल से जो टेढ़े मेढ़े फिल्टर लगाते हो उनसे भी फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो। और दूसरी चीज़
ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी में सेटल होने के लिए आपको चाहिए पैसा। चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको चाहिए पैसा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना आप फोटोग्राफी कर पाओगे, ना कोई और बिजनेस कर पाओगे। तो उसके लिए आपको सेटल होना बहुत ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स आपका बोझ नहीं उठाएंगे, आपको कुछ खुद करना पड़ेगा। और आज आपके पास अगर फैमिली की सपोर्ट है, वो आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया पढ़ो, अपने आप को स्टैब्लिश करो, कोई अच्छा जॉब ढूंढो, कोई अच्छा बिजनेस करो। जब आप सेटल हो जाओ तब फोटोग्राफी में कूदो। और तीसरी बात, अनाउंस मत करो कि पापा मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, पापा मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। अनाउंस नहीं करना। अनाउंस करके कुछ नहीं होगा। आप फोटोग्राफी करो, करते रहो। देखो आप कहाँ खड़े हो, आपको कौन पहचानता है, आपने क्या जीता है, आपका काम कैसा है। अगर अच्छा होगा तो पेरेंट्स आपके साथ चलेंगे, और अगर बुरा है तो भैया छोड़ दो, आपके बस की नहीं है। और जिस बंदे में टैलेंट है वो अपने काम से सबको दिखा देगा कि वो कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है, और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ होंगे। आप फोटोग्राफी को एज अ हॉबी लेके चलो, पार्ट टाइम लेके चलो, करते रहो, और देखो धीरे धीरे देखो क्या वाकई में ही आप इंटरेस्टेड हो फोटोग्राफी में, या ऊपर ऊपर से ये प्यार हुआ है और 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप बोलते हैं कि अबे कुछ नहीं हो रहा। तो उसमें ना आपको दुख होगा, ना आपके पेरेंट्स को दुख होगा। आराम से रहोगे, प्यार से रहोगे, ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। और आपको मेंटेन करनी है एक हार्मनी फोटोग्राफी के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में। जो काम जिस वक्त करना है वो काम उस वक्त करो। ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ छोड़ दिया और मैं फोटोग्राफी करने बैठ गया। और अंत में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ज़िंदगी चलाने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, सब चीज़ के लिए चाहिए होता है पैसा। आप पैसा कमाओगे तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी और सारी दुनिया आपके साथ होलेगी। और अगर आप खाली जेब होगे तो उससे भैया ना पेट भरेगा, ना कोई काम मिलेगा, ना आप कहीं पहुंचोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि फोटोग्राफी के लिए भी पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ को कोई नहीं पूछता, कहीं खड़े होके दरबान बने रहोगे भाई साहब, हैं गाड़ियाँ साफ करोगे, वो करना है आपको? नहीं करना है तो भैया अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो, अपने आप को स्टैब्लिश करो। अनपढ़ फोटोग्राफर अनपढ़ ही होता है, जिसे ना बात करनी आती है, ना कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है। फोटोग्राफी सिर्फ फ़ोटो खींचना नहीं है। अगर आपको फोटोग्राफी से पैसे कमाने हैं, फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस की सेंस होनी चाहिए, काम किस तरह से जनरेट करना है, काम किस तरह से लाना है, लोगों से किस तरह से इंटरैक्ट करना है, बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह से समझना है। अगर आप अनपढ़ होगे तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप 2 लोगों के बीच में बैठ के बात भी नहीं कर सकते हो। तो जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं, और जब आप समझ जाएं कि आप कहाँ खड़े हो और आप क्या करना चाह रहे हो, तो फिर रोना, फिर कहना कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करे हो, अभी आप उस डायरेक्शन को समझ ही नहीं रहे हो। तो भैया अपने पेरेंट्स और अपने बीच में जो ये कलह हो रही है उसको रोको। उसको रोकने का समाधान मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पढ़ाई। चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों के पास जाना है, चीज़ों को फेस करना है। फेस योर पढ़ाई, फेस द फोटोग्राफी एंड फेस द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। यही है। तो अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो 2-4 गाली दे देना अशोक को। पर सच यही है। शायद बहुत सारे लोग आपको ये सच ना बताएं और वो आपकी शायद तारीफ़ें करते रहें और बोलते रहें अरे यार तू तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये सब भाई सब लोग चले जाएंगे। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा ना, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को स्टैब्लिश करो। फोटोग्राफी हो जाएगी। घर में शांति बरकरार रखें, वही सबसे बेस्ट तरीका है। पेरेंट्स गलत नहीं हैं, और आप एक गलत डिसीजन गलत चीज़ों के ऊपर बेस करके मत लेना, मत लेना, मत लेना, मत लेना। टेक केयर, बाय बाय। अगर बातें समझ में आई हो तो बढ़िया, नहीं समझ में आई हो तो बढ़िया।
तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ बाय।